एक हॉस्पिटल कंपनी है जिसकी इनकम सिर्फ 1 साल के अंदर 8 गुना बढ़ चुकी है। प्रॉफिट स्ट्रांग है, लोन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन जब आईपीओ खुलता है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज दिखते हैं। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, क्या गुजरात किडनी आईपीओ पैसा बनाएगा या सिर्फ नंबर्स देखने में अच्छे लग रहे हैं। आज की वीडियो में कोई हैवी फाइनेंस लैंग्वेज नहीं होगी, कोई बोरिंग ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ सिंपल बात, सिंपल नंबर्स और एंड में एक क्लियर जवाब। अप्लाई करना चाहिए या स्किप। सबसे पहले कंपनी को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल बिजनेस है। ये कंपनी सिर्फ एक या दो हॉस्पिटल नहीं चलाती है, बल्कि गुजरात के अलग अलग शहरों में 7 हॉस्पिटल ऑपरेट करती है और साथ में 4 मेडिकल स्टोर्स भी चलाती है। इनके हॉस्पिटल्स वडोदरा, भरौच, आनंद और गोधरा जैसे शहरों में लोकेटेड हैं। कंपनी किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरी, आईसीयू, इमरजेंसी केयर, ऑर्थोपेडिक्स जैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। सिंपल भाषा में बोलें तो लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे और कंपनी का बिजनेस चलाते रहेंगे। इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर को लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाता है। अब थोड़ा आईपीओ का बेसिक मैथ समझ लेते हैं। ये आईपीओ लगभग 250 करोड़ का है। शेयर का प्राइस बैंड 108 से 114 रुपये रखा गया है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 14,500 का अमाउंट लगेगा। आईपीओ एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है, मतलब एंट्री लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये आईपीओ ज़्यादा टफ नहीं होगा। अब आते हैं असली चीज़ पर, जो कि हैं इसके नंबर्स। कंपनी की इनकम को ध्यान से सुनना। 2023 में कंपनी की इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर थी। 2024 में ये बढ़कर लगभग 5.5 करोड़ हो जाती है और 2025 में सीधा 40 करोड़। अब यहीं थोड़ा रुक के सोचो, 5 करोड़ से 40 करोड़ सिर्फ 1 साल के अंदर। ये ग्रोथ तब होती है जब हॉस्पिटल्स प्रॉपरली चल रहे हों, पेशेंट्स आ रहे हों और बेड्स यूजुअली यूज़ हो रहे हों। हाँ, ये बात सही है कि कंपनी छोटी बेस से ग्रो कर रही थी, इसलिए परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ देखना काफ़ी नहीं होता। असली सवाल होता है प्रॉफिट आया या नहीं। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। 2023 में कंपनी लॉस में थी। 2024 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लगभग 1.7 करोड़। और 2025 में प्रॉफिट बढ़कर 9.5 करोड़ हो गया। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ जून 2025 के 3 महीने में ही कंपनी ने 5.4 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ हॉस्पिटल्स खोल नहीं रही है, बल्कि उन हॉस्पिटल से एक्चुअल पैसा कमा रही है। और ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब एक वर्ड है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, मार्जिन्स। कंपनी का ईबीआई टीडीए मार्जिन लगभग 41% के आसपास है और पीएटी मार्जिन लगभग 23% है। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर कंपनी 100 रुपये कमाती है तो उसमें से लगभग 23 रुपये डायरेक्ट प्रॉफिट के रूप में बच जाता है। हॉस्पिटल बिजनेस में इतने हाई मार्जिन्स मिलना नॉर्मली ईजी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है, ट्रीटमेंट हाई वैल्यू है और मैनेजमेंट को बिजनेस चलाना अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आरओई एंड आरओसी। तो कंपनी जो पैसा लगाती है वो पैसा कितना रिटर्न ला रहा है। कंपनी का आरओई लगभग 36% है और आरओसी लगभग 37% के आसपास है। सिंपल भाषा में बोले तो कंपनी का पैसा अच्छे से काम कर रहा है। अब एक रिलीफ वाली बात सुन लो। कंपनी का टोटल लोन सिर्फ 4 करोड़ के आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.15 है। मतलब कंपनी लोन के बोझ में नहीं है, इंटरेस्ट का प्रेशर कम है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है। यह आईपीओ का एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कंपनी जो आईपीओ से पैसा कमा रही है वो कहाँ जा रहा है। तो इसको मैं एक एक करके बताता हूँ, पैसा एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है। पहला है एक्विजिशन ऑफ पारेक्स हॉस्पिटल अहमदाबाद, 77 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा हिस्सा 77 करोड़ अहमदाबाद में पारेक्स हॉस्पिटल खरीदने के लिए यूज़ होगा। मतलब कंपनी डायरेक्टली अपना हॉस्पिटल नेटवर्क एक्सपैंड कर रही है। सेकंड, पेमेंट फॉर अश्विनी मेडिकल स्टोर, जिसमें कि 12.40 करोड़ का पैसा जा रहा है।
तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है पहले से खरीदे गए अश्विनी मेडिकल सेंटर का रिमेनिंग पेमेंट क्लियर करना, यानी कंपनी अपने पुराने कमिटमेंट्स सेटल कर रही है। थर्ड, न्यू हॉस्पिटल सेटअप वडोदरा। 30 करोड़ से ज़्यादा का पैसा वडोदरा में नया हॉस्पिटल बनाने के लिए है। ये एक फ्यूचर रेवेन्यू बढ़ाने का डायरेक्ट प्लान है। फोर्थ, रोबोटिक्स इक्विपमेंट परचेज। तो लगभग 7 करोड़ एडवांस्ड रोबोटिक मेडिकल इक्विपमेंट के लिए है। इससे सर्जरीज और ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रीमियम और एफिशिएंट हो सकेंगी। फिफ्थ, लोन रिपेमेंट। तो पांचवा पॉइंट है लोन रिपेमेंट, जिसका मतलब थोड़ा सा पैसा एग्जिस्टिंग लोन चुकाने के लिए है। इससे कंपनी का डेप्ट और कम हो जाएगा। सिक्स्थ, फ्यूचर एक्विजिशंस और जनरल कॉरपोरेट नीड्स, यानी कंपनी ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहती है। और आखिरी पॉइंट, भरौच की सब्सिडरी हार्मनी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड में और ज़्यादा स्टेक खरीदना। मतलब कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स पे कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ का पैसा ना तो प्रमोटर एग्जिट में जा रहा है और ना ही किसी रैंडम काम में। मैक्सिमम पैसा बिजनेस एक्सपैंड करने और फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ हो रहा है। अब थोड़ी ऑनेस्ट बात भी कर लेते हैं। तो कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ग्रोथ रीसेंट है, बिजनेस अभी मेनली गुजरात तक ही लिमिटेड है, और जब ग्रोथ फास्ट होती है तो एग्जीक्यूशन रिस्क भी होता है। इसलिए ये आईपीओ आंख बंद करके इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। अब फाइनल वर्डिक्ट सुन लो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हेल्थ केयर सेक्टर आपको पसंद है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर आपको पसंद है और आप रिस्क समझते हो, तो इस आईपीओ में लिमिटेड अमाउंट के साथ अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के लिए आए हो या ज़ीरो रिस्क चाहते हो तो बेटर है थोड़ा वेट करना। मेरा ऑनेस्ट व्यू ये है कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लगता है, लेकिन ऑल इन जाने वाला केस नहीं है। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सिंपल, क्लियर और यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर लिखो अप्लाई करोगे या स्किप। मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ के साथ, तब तक समझ के इन्वेस्ट करो, हाइप में नहीं। थैंक यू।